14 फरवरी 2019 के बाद की एक ठंडी सुबह। जम्मू कश्मीर के एक संवेदनशील इलाके में तैनात एक तकनीकी निगरानी टीम ने अचानक सीमा पार से आने वाली कुछ असामान्य रेडियो सिग्नल गतिविधियां दर्ज की। ये सामान्य सैन्य बातचीत जैसी नहीं थी। संकेत छोटे छोटे पैकेट्स में भेजे जा रहे थे, इनक्रिप्टेड, रुक रुक कर। पहली नज़र में ये कुछ खास नहीं लगा, लेकिन जब इन सिग्नलों का विश्लेषण किया गया तो एक पैटर्न सामने आया। ये गतिविधि उस बड़े हमले के कुछ ही हफ्तों बाद तेज हुई थी जिसने पूरे देश को झंझोर दिया था। 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के काफिले पर आत्मघाती हमला हुआ, जिसमें 40 जवान शहीद हुए। इस हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने ली थी। इस घटना के बाद भारत ने कूटनीतिक और सैन्य दोनों स्तरों पर कड़े कदम उठाए। 26 फरवरी 2019 को भारतीय वायुसेना ने बालाकोट में आतंकी प्रशिक्षण शिविरों पर एयर स्ट्राइक की। इन घटनाओं के बाद सवाल ये था, क्या कहानी यहीं खत्म हो गई या इसके बाद भी कुछ चल रहा था? पुलवामा के बाद अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ा। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF में पाकिस्तान पर निगरानी कड़ी हुई। वैश्विक मंचों पर आतंकवाद के मुद्दे पर चर्चा तेज हुई। ऐसे माहौल में प्रत्यक्ष बड़े हमलों की संभावना कम हुई, लेकिन खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट्स संकेत दे रही थीं कि रणनीति बदली जा रही है। सीधे हमलों के बजाय हाइब्रिड मॉडल की ओर झुकाव देखा गया। छोटे, स्थानीय स्तर पर सक्रिय मॉड्यूल, सीमित संसाधनों के साथ कम प्रोफाइल में काम करते हुए। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने कई बार ऐसे मॉड्यूल पकड़े जिनमें स्थानीय भर्ती और सीमित हथियारों के इस्तेमाल की कोशिश सामने आई। सीमा पर घुसपैठ की कोशिशें भी जारी रहीं। भारतीय सेना की वार्षिक रिपोर्टों में नियंत्रण रेखा पर संघर्ष विराम के उल्लंघन की घटनाओं का उल्लेख मिलता है। खासकर 2019 और 2020 में इनकी संख्या में वृद्धि दर्ज की गई। सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसी गतिविधियां अक्सर घुसपैठ को कवर देने के लिए की जाती हैं। इसके साथ ही ड्रोन का इस्तेमाल एक नई चुनौती बनकर उभरा। 2021 में जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन के जरिए विस्फोटक गिराए जाने की घटना ने सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क कर दिया। ये पहली बार था जब ड्रोन आधारित हमले की पुष्टि हुई। इसके बाद पंजाब और जम्मू क्षेत्रों में ड्रोन के जरिए हथियार और नशीले पदार्थ गिराने की कई घटनाएं सामने आईं। विश्लेषकों के अनुसार ये पारंपरिक घुसपैठ से अलग रणनीति थी। कम जोखिम, कम प्रत्यक्ष टकराव, लेकिन लगातार अस्थिरता पैदा करने का प्रयास। इसके अलावा सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से कट्टरपंथी सामग्री के प्रसार पर भी निगरानी बढ़ाई गई। कई मामलों में युवाओं को ऑनलाइन नेटवर्क के जरिए प्रभावित करने की कोशिशों का खुलासा हुआ। भारतीय एजेंसियों ने साइबर मॉनिटरिंग और डिजिटल ट्रैकिंग के जरिए ऐसे कई प्रयासों को विफल किया। लेकिन ये कहानी केवल सुरक्षा और रणनीति की नहीं है, ये उस व्यापक भू राजनीतिक परिदृश्य की भी है जिसमें भारत और पाकिस्तान के संबंध दशकों से उतार चढ़ाव का सामना करते रहे हैं। पुलवामा के बाद दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर पहुंचा। फरवरी 2021 में दोनों पक्षों ने नियंत्रण रेखा पर संघर्ष विराम समझौते के पालन की पुनः पुष्टि की, जिससे सीमा पर अपेक्षाकृत शांति आई।